श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दया गुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। ललिता माला श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगह कंट्रास्टेड है, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का दिन बड़ा ही उत्तम और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे प्रकाश बाबू की बड़ी सुपुत्री रूपा देवी को एक बड़ी ही सुंदर बालिका अदिति का जन्म हुआ और उसी के जन्म दिवस पर हमारे प्रकाश बाबू के दामाद और उनकी बेटी
स्वेच्छानुसार घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। हमारे आदरणीय प्रकाश बाबू बड़े ही सरल, सहनशील और मृदुल स्वभाव के। ये लगा करके दूसरा जन्म दिवस है उसका। अगले बार भी अदिति का जन्म दिवस मनाया गया था, यहाँ मैं ही आया था, और आज दूसरा साल का यह जन्म दिवस, अर्थात उनकी नतनी का जन्म दिवस। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि हम लोग सबका जन्म दिवस मना सकते हैं लेकिन जयंती नहीं मना सकते। जयंती में और जन्म दिवस में अंतर है, लेकिन लोग दोनों को एक समझ लेते हैं। जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है। कैसे महापुरुष? महापुरुष वीर योद्धा कौन? पहले जमाने में बड़े बड़े वीर जब युद्ध भूमि में, रणभूमि के मैदान में शत्रुओं पर जब विजय प्राप्त करते थे और वहां अपना साम्राज्यवाद स्थापित करते थे, तो जयंती मनाई जाती थी। मतलब विजय का उत्सव मनाया जाता था, विजय दिवस मनाया जाता था। लेकिन वास्तव में जयंती क्या है, किसको कहा गया है, विजय क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। भगवान महावीर ने कहा, महासंग्राम में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो वहां अपना साम्राज्यवाद स्थापित करता है, वहां अपना पताका फहराता है, वीर वह नहीं है। अरे वीर तो वह है जिसने कि अपने मन रूप शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया। वास्तव में उसी की जयंती मनाना सार्थक है। और मन रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले कोई संत होते हैं, ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। लेकिन जन्म दिवस हम सबका मना सकते हैं। आप अपने बेटे का मना सकते हैं, अपने पति का मना सकते हैं, अपनी बेटी का मना सकते हैं, अपनी नतनी का मना सकते हैं, नाती पोते सबका मना सकते हैं, लेकिन जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है। तो आज जन्म दिवस है हमारे आदरणीय प्रकाश बाबू की नतनी का जन्म दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में यह संत मत सत्संग का आयोजन रखा गया है, जिसमें हम लोग संतों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। इस सत्संग में संतों की वाणी की ही प्रमुखता है, प्रधानता है, क्योंकि संत मत के सत्संग में संत वाणी की ही प्रधानता होगी। इसलिए अभी हम लोग पाठ में सुने संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अमृत वाणी। क्या सुने? जो पैलोक यहाँ सुख चाहूं, असोनी मामा बचन हृदय गृह गाहूं, सुलभ सुखद मार गया भगति मोरी पुराण श्रुति गाए, अज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका, असाधन कठिन मन कहाँ टेका।
करत कष्ट बहु पावे कोई, भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सोई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जोत जी कपट करई द्विज सेवा, और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। यही पाठ में हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान को समझने वाले यहाँ कितने लोग हैं? क्या इस विश्वविद्यालय जहाँ यह यूनिवर्सिटी का जो स्थान है, यहाँ की जनसंख्या इतनी है जितना हम लोग बैठे हैं? कितना जनसंख्या होगा? नहीं भी तो कम से कम 5000 की आबादी हो। कम से कम मैंने बताया, ऊपर जा सकता है। अब 5000 की आबादी में मुश्किल से 20 लोग होंगे, 15-20 लोग बैठे। कारण क्या है जानते हैं? ध्यान से सुनिए, सत्संग जितना ध्यान से सुनिएगा हमको सुनाने में उतना आनंद आएगा। कारण यह है कि आप हाट बाजार गए होंगे, क्या खरीदने? तरकारी खरीदने। तरकारी खरीदने गए हैं, वहां तरकारी के दुकान में, सब्जी बाजार में कितना भीड़ होता है देखे हैं? बहुत भीड़ होता है। कारण क्या है? सब्जी आपको 50 रुपया में 1 किलो मिल जाएगा। बहुत हो गया 50 रुपया में 1 किलो सब्जी। लेकिन उसी के और आगे बढ़िए, सब्जी बाजार से कुछ आगे तो हलवाई का भी दुकान मिलेगा। तो वहां देखिए कितना भीड़ है। जितना दुकान सब्जी बाजार में भीड़ था, उतना भीड़ हलवाई के दुकान में रहता है? नहीं रहता। मिठाई के दुकान में रहेगा भीड़? क्यों नहीं रहता है? क्योंकि मिठाई 500 रुपया में 1 किलो मिलेगा और सब्जी 50 रुपया में 1 किलो मिलेगा। और कहीं 1 किलो मिठाई लेना हो, रसगुल्ला ही 1 किलो लेना हो तो कम से कम 500, और कहाँ 50 रुपया, तो अंतर हुआ ना। तो 500 में 1 किलो रसगुल्ला मिलेगा, तो वहाँ भीड़ तो स्वाभाविक है कि कम रहेगी। तो जिसके पास 500 रुपये रहेगा वही ना 1 किलो रसगुल्ला खरीदेगा। जिसके पास 50 टका है तो खरीद सकेगा? वो सब्जी ना खरीदेगा। और अगर कहीं आपको सोना खरीदना हो, उसके और आगे बढ़िए, ज्वेलरी के दुकान में जाइए, वहाँ देखिए कितना भीड़ है। तो हलवाई के दुकान से भी कम भीड़ मिलेगी, 2-3 आदमी मिल जाए। क्यों? सोना 50,000 में 10 ग्राम मिलेगा, 50,000 में 10 ग्राम, और सब्जी 50 रुपया में 1 किलो, और मिठाई 500 में 1 किलो। और कहीं सोना लेना हो 10 ग्राम तो 50,000। तो जिसके पास 50,000 रुपये रहेंगे वही ना 10 ग्राम सोना खरीदेगा। इसलिए वहाँ कम भीड़ है, 2-3 लोग हैं। और यह जो सत्संग है, सोना से भी कीमती हीरा मोती की वर्षा हो। अगर हीरा के दुकान में आप चले जाइए, जोहरी के दुकान में, तो कोई नहीं मिलेगा। शायद कोई मिल जाए। क्यों? क्योंकि हीरा लाखों में थोड़ा सा मिलेगा, 1 लाख में थोड़ा सा मिलेगा। क्यों? हीरा बहुत कीमती होता है, इसलिए एक आदमी मिल गए तो मिल गए। तो ठीक उसी प्रकार परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में आया,
राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। कि संत महापुरुष हीरे मोती की वर्षा करते हैं। यह जो ज्ञान है हीरा मोती से भी बढ़ करके है। जो राम का प्यारा होगा, जिसको राम से प्रेम होगा, वही इस सत्संग में आएगा। और जो झूठा होगा, खाली कहता है कि हमको प्रभु आपका बहुत याद आता है, हम बहुत प्रेम करते हैं, ये तो यही बात हो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंसदेव जी महाराज ने कहा कि देखो, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। ध्यान से सुन लीजिए, मन और मुंह की एकता सच्ची साधना है। मतलब हम मुंह से कहा करते हैं कि हे प्रभु आपसे हमको बहुत प्यार है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, लेकिन हम मन से विषयों को ही सर्वस्व समझते हैं, राम को सर्वस्व नहीं समझते, विषय को ही सर्वस्व समझते हैं। ऐसे लोगों की साधनाएं व्यर्थ हुआ करती, वह झूठा कहता सो करता नहीं, मुख का बड़ा लबार, आखिर भटका खाएगा साहब के दरबार। एक कही दू कही, अरे दूजी कही बनाए, ये दो मुख का बोलना घना तमाचा। तो तुम दुनिया से छल कर सकते हो, लेकिन परमात्मा से छल नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ देखिए कितने राम को चाहने वाले, कितने कृष्ण को चाहने वाले हैं। यहाँ राम कृष्ण की तो चर्चा होती है, तो चाहने वाले कितने हैं। लोग कहते हैं कि हमको राम से प्रेम है, लोग कहते हैं हमको कृष्ण से प्रेम है। अरे भाई, जब चर्चा हो रही है तो आप विषय में क्यों डूबे हुए हैं? इसका मतलब विषय से ही आपको प्रेम, राम कृष्ण से प्रेम नहीं है। और इस सत्संग में राम की चर्चा होती है, कृष्ण की चर्चा होती है, जितने संत महापुरुष हैं, वेद पुराण उपनिषद की चर्चा होती है। इसलिए यहाँ कम भीड़ है, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है। पूंजी है हटिया में तरकारी खरीदने वाला, ये सोना चांदी कहाँ से खरीदेंगे? उतना पूंजी रहेगा लाखों लाख, तब न हीरा मोती खरीदेंगे। तो पूंजी नहीं है, पूंजी चाहिए। तो आप लोगों के पास पूंजी है, इसलिए आप लोग यह अमृत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यह ज्ञान क्या है? अमृत है, अमृत। सौंदर्या साहब बिहारी की वाणी में आया, अमृत है सब बातों की बात, अरे अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत, जाको पी पी अमर है संत। हमारे आदरणीय प्रकाश बाबू हर साल सत्संग यहाँ कराते हैं। क्यों? और बाहर में कराते हैं, आंगन में। क्यों? कि लोग सुनेंगे तो सुन करके आएंगे। किन्हीं को मन में नहीं होगा कि कैसे ऊपर जाए, बाहर में सब लोग सुने, लेकिन हम लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा घर से ही सुन लेते हैं। देखिए, बगल में गंगा जी है, आप घरे से गंगा जी का नाम लीजिए, आप कोई गंगा जी में जा करके डुबकी लगाएगा, तो घर से ही जो गंगा का नाम ले रहा है वह पवित्र हुआ, कि जो जा करके गंगा जी में डुबकी लगाया वह पवित्र हुआ। जो डुबकी लगाया, जो डुबकी लगाएगा वही ना पवित्र होगा। गंगा स्नान कब होगा? घर में बैठने से, गंगा का नाम जपने से, डुबकी लगाने से। तो जब तक हम डुबकी नहीं लगाएंगे गंगा जी में जा करके गंगा स्नान नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार इस सत्संग में कौन कौन? गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा बहती। जो इस सत्संग में चला आता है वह त्रिवेणी में आकर के डुबकी लगाता है। पर ये रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगति जहाँ सुर सई धारा, असर सई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कली मलहरणी,
लिखते हैं, करम कथा रविनंदनी भरणी। मतलब इस सत्संग में गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा बह रही, राम भगति जहां सुर सरिधारा। अगर इस सत्संग में संत महापुरुष ब्रह्म के, राम के सगुण साकार रूप का वर्णन करने लग जाएं तो समझ जाइए इस सत्संग में गंगा जी की धारा बह रही। और अगर हम मनोयोग पूर्वक ब्रह्म के सगुण साकार रूप के संबंध में सुन रहे हैं तो अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष ब्रह्म के, राम के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन करने लग जाएं तो समझ जाइए इस सत्संग में सरस्वती की धारा बह रही। और अगर हम मनोयोग पूर्वक ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप के संबंध में श्रवण कर रहे हैं तो अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से हम सरस्वती नदी में डुबकी लगा रहे हैं। इसी सत्संग में जब संत महापुरुष विधि कर्म क्या है, निषेध कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अगर इसका वर्णन करने लग जाएं तो समझ जाइए इस सत्संग में जमुना नदी की धारा बह रही। और अत्यंत मनोयोग पूर्वक श्रद्धा युक्त भाव से हम अगर श्रवण कर रहे हैं तो समझ जाइए अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ हम लोग जमुना नदी में डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। तो इस सत्संग में त्रिवेणी की धारा बह रही है। कौन कौन त्रिवेणी है? त्रिवेणी मतलब 3 नदी, गंगा, जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। यही है त्रिवेणी की धारा। और सभी तीर्थों का तीर्थराज इस सत्संग को कहा गया। अकथ अलौकिक तीर्थ राओ, अति सत्य फल प्रगट प्रभाव। इस दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है, गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि यह तत्काल फल देता है, तत्काल फल देता है। जो सत्संग में आकर के आनंद चित्त मन से, मुदित मन से, प्रसन्न चित्त मन से संत महापुरुषों के उपदेशों को सुनते हैं तो यह तत्काल चारों फल को देने वाला है। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अल्लाहि चारि फल अछत तनु, असाधु समाजो प्रयाग। मतलब जो संत समाज रूप तीर्थराज में, जंगम तीर्थराज में आकर संत महापुरुषों के उपदेशों को आनंद चित मन से, प्रसन्न चित मन से, मुदित मन से, हर्षित मन से, पुलकित मन से अगर उनके उपदेशों को सुनते हैं, सुनकर समझते हैं और उसको अपने हृदय में धारण करते हैं, मानो इससे वे चारों फल शरीर रहते अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को वे प्राप्त कर लेते हैं। ये रामचरितमानस कहता है। लेकिन सुनेंगे तब, इसके लिए इस स्थल पर आना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा उस स्थान पर जाकर, इसलिए स्थान का एक अलग महत्व होता है और घर का एक अलग महत्व होता है। सब लोग अगर घर से ही सुनेंगे तो यहाँ कौन आएगा? इसलिए स्थान की विशेषता होती है। हमारे घर के बगल में मंदिर है, हम मंदिर में जाके पूजा नहीं करते, दूर से ही मंदिर को प्रणाम कर लिए। अब कोई मंदिर के भीतर जा करके प्रणाम किया तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना? इसलिए जहां सत्संग होता है उस स्थल पर आना चाहिए, संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए और उनके अमृतमय उपदेशों को श्रवण करना, अमृतमय उपदेशों को हर्षित मन से, पुलकित मन से, मुदित मन से, आनंदचित मन से श्रवण करना चाहिए। जब तब 4 फल की प्राप्ति हो जाए। 4 फल क्या है? अर्थ, मतलब उनके पास कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा।
काम, उनके सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। धर्म, उनसे धर्म का काम होगा, वे धर्म में रत रहेंगे और अंत में उनको मुक्ति भी मिल जाएगी, मोक्ष भी मिल जाएगा। अब क्या चाहिए? ये चारों फल सत्संग सुनने से मिल जाता है। इससे बड़ा लाभ क्या है? इससे बड़ा लाभ क्या है? काकभूषुंडी जी महाराज का सत्संग होता था कहाँ? नीलगिरी पर्वत पर, और उस पर्वत पर केवल पक्षी गण ही जा सकते थे। देवी देवता या मनुष्यों का जाना वहां वर्जित था। और भगवान शिव को सत्संग से बड़ा प्रेम। तो भगवान शिव क्या करते थे? हंस पक्षी का रूप धारण करते थे। पक्षियों में हंस पक्षी, और हंस पक्षी का रूप धर करके जाते थे नीलगिरी पर्वत पर, और काकभूषुंडी जी महाराज का सत्संग होता था और सत्संग को सुनते थे। कितना प्रेम था शिव जी को सत्संग से, और हम लोगों को नहीं है। अब भगवान शिव का नाम लेते हैं, अब वो जो काम करते हैं आप नहीं करते। बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। आम छाह करि मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज नहीं दूजा। भगवान शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। यह देवी काकभूषुंडी जो था, जब मैं वहां सत्संग करने जाता था सुनने के लिए, वह बट पेड़ के नीचे सत्संग करता था, हरि की चर्चा करता। बट पेड़ के नीचे, मतलब बट वृक्ष के नीचे जब वो सत्संग करता था, बहुत सारे पक्षीगण आते थे। बट तरका हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बहुत सारे पक्षीगण आते थे और उनके सत्संगों को सुन करके गदगद होते थे, पवित्र हो जाते थे, सत्संग सुन करके आनंदित हो जाते थे। हे देवी, मैं भी जाता था हंस पक्षी का रूप धर करके सत्संग सुन। इतना प्रेम था भगवान शिव को सत्संग से। भगवान शिव जाते थे सत्संग सुनने के लिए। सोचिए सत्संग कैसा है, साधारण बात नहीं है सत्संग। तो सत्संग से चारों फल मिलता है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछ दिया कि हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ा अनुष्ठान क्या है, जिससे कि आप तुरंत प्रसन्न हो जाइए। क्या कोई ऐसा अनुष्ठान है, कोई ऐसा काम है प्रभु, जिस काम को करने से आप जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा उद्धव जी से कि हे उद्धव, ध्यान से सुनो, नाना प्रकार के तीर्थों के द्वारा, व्रतों के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा, नाना प्रकार के हवन के द्वारा, नाना प्रकार के पिंडदान, नाना प्रकार के कर्म कांड के द्वारा भी मैं प्रसन्न नहीं होता। लेकिन जो सत्संग सुनता है या सत्संग करता है तो मैं आसानी से उसके बस में हो जाता। मतलब सत्संग जिस तरह मुझे अपने बस में कर लेता है, सत्संग से जितना मैं प्रसन्न हो जाता हूं, वैसा बस में करने वाला न तो नाना प्रकार का तीर्थ है, न व्रत है, न दान है, न हवन है, न अनुष्ठान है, न कोई जप तप है। जिस तरह सत्संग मुझे तुरंत आसानी से अपने बस में कर लेता है, इसलिए हे उद्धव, मैं यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सत्संग हूं। सत्संग से मैं आसानी से उसके बस में हो जाता। जो सत्संग करता है वह मेरे गोद में बैठा रहता है, क्योंकि सत्संग मेरा निज अंग है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, देहि सत्संग निज अंग, भव भंग कारण शरण सो कहारी। कि हे प्रभु, आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे जीवन में सत्संग दीजिए, क्योंकि सत्संग आपका निज अंग है। जो प्राणी सत्संग में चला आता है
उस पर हरि का रंग चढ़ जाता है, विषय का सब रंग उतर जाता है। कारण शरण सो कहारी है प्रभु, सभी दुखों का हरण करने वाला एकमात्र कारण अगर कोई है तो वह है यह सत्संग। बताइए सत्संग कैसा? इसलिए सत्संग साधारण नहीं है, बहुत महत्ता है सत्संग की। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, पढ़िए रामचरितमानस, अब वेद पुराण संत मत भाखो। यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि संतों का जो विचार है उसके अनुकूल अपने को ढालो, संतों के विचार के अनुकूल, क्योंकि जितने संत हो गए सबका विचार एक है, जो संत होंगे उनका विचार एक होगा। इसलिए हमारे परमाराध्य ने कहा संत मत के मूल्य भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नदानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल किसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक तो ज्ञात होता है, परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। क्या है? एक ही मत है। कहा कि दो मत है। जो संत होगा उनका मत एक, विचार एक, लेकिन जो संत नहीं होंगे उनके विचार में भिन्नता हो जाएगी, लेकिन जो संत होंगे उनका एक ही विचार। सभी संतों ने कहा ईश्वर एक है, सभी संतों ने कहा ईश्वर एक है। सभी संतों ने कहा ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है। सभी संतों ने कहा ईश्वर के पास या ईश्वर का ज्ञान या ईश्वर की पहचान शुद्ध चेतन आत्मा के द्वारा, मतलब चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए वही परमात्मा दर्शन है। हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, सभी संतों ने कहा कि उस ईश्वर का ज्ञान केवल चेतन आत्मा से होगा, जड़ विहीन चेतन आत्मा से होगा, शुद्ध चेतन आत्मा से होगा। इसीलिए गोस्वामी ने लिखा चिदानंदमय देह तुम्हारी अभिगत विकार जान अधिकारी। मतलब शुद्ध जो चेतन आत्मा चिदानंदमय देह मतलब चेतन शरीर, जब जड़ का सब आवरण चेतन पर से उतर जाता है तब शुद्ध चेतन आत्मा के द्वारा जब यह विकार रहित हो जाती है तब हम चेतन आत्मा अधिकारी हो जाते हैं। मतलब हमको अधिकार प्राप्त हो जाता है अपना ज्ञान प्राप्त करने का, प्रभु का पहचान करने का। जब जड़ के सब आवरण उतर जाते हैं तब हमको अधिकार मिलता है। जब तक हम विकार रहित नहीं होंगे हम उसके अधिकारी नहीं होंगे। इसीलिए अपने को जानने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए विकारों से रहित होना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये जो सद्विकार हैं, इन सद्विकारों का हम जो शिकार बने हुए हैं, ठीक है ना। जिस दिन हम सद्विकारों के शिकार नहीं होंगे, जबकि विकार हमारे अधिकार में आ जाएगा। अभी हम विकारों के अधीन पड़े हुए हैं, लेकिन जिस दिन ये सद्विकार मेरे अधिकार में हो जाएगा उस दिन हम अधिकार प्राप्त कर लेंगे, अपना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा? इसी के लिए ध्यान। जब तक ध्यान नहीं करेंगे इस चेतन आत्मा पर से जो माया का आवरण है, जिस माया के आवरण से यह शुद्ध चेतन आत्मा ढका हुआ है,
जिसके कारण अपना ज्ञान नहीं हो पा रहा, अपनी पहचान नहीं हो पा रही है। क्यों? माया के आवरण के कारण। ये माया का आवरण कैसे हटेगा? जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे। गुरु महाराज की वाणी में आया, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। माया क्या है? अंधकार का है। माया क्या है? जीव के ऊपर प्रकाश का है। माया क्या है? शब्द का है। यही त्रैमायिक आवरण है, जिसके कारण अपना ज्ञान हो रहा है, न प्रभु की पहचान हो रही है। इसी माया के आवरण को हटाने के लिए है भक्ति। इसी के लिए है भक्ति। अभी हम लोग सुन रहे थे, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मतलब भगवान ने कहा, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे प्रजावासी, हमारी जो भक्ति है यह सबके लिए सुलभ है। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या नपुंसक, हर कोई मेरी भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं कि जो धनवान है वो करेगा, जो निर्धन है उससे नहीं होगा। हर कोई, केवल मनुष्य का शरीर रहना चाहिए। भक्ति मेरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति जो है पुराणों में वर्णित है, पुराणों ने उसको गाया। क्या? ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका, असाधन कठिन न मन कह टेका। ज्ञान दुर्बोध है, उसके साधन में नाना प्रकार के विघ्न हैं, बाधाएं हैं। अगर बहुत कष्ट करते करते कोई उस ज्ञान को पा भी लेता है, ऐ मेरे नगरवासियों, वह पाने वाला ज्ञानी भक्ति के बिना मुझे सुहाता नहीं। करत कष्ट बहु पावे कोई, लेकिन भक्ति ही मोहि प्रिय नहीं सोई। वह भक्ति के बिना मुझे सुंदर नहीं लगता है। भक्ति करनी पड़ेगी। अब भक्ति कैसी? तो भगवान ने कहा, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावनी प्राण। देखिए कितना अच्छा चौपाई। भगवान ने कहा स्वतंत्र भक्ति करना पड़ेगा उस प्राणी को, तब उसको मेरा पहचान होगा। सबको मेरा ज्ञान नहीं होता। अगर जिसने कहा कि मैंने ईश्वर को देख लिया, पहचान कर लिया, यह बात बिल्कुल झूठ है। तब विश्वास करेंगे जबकि वह स्वतंत्र भक्ति करता है। क्योंकि भगवान ने कहा, यह प्रमाण है, भगवान का आदेश है। क्या आदेश है? कि जो स्वतंत्र भक्ति करेगा वही प्राणी मुझे प्राप्त करेगा। तो आप स्वतंत्र भक्ति करते हैं? पहले जानना पड़ेगा कि स्वतंत्र भक्ति क्या है, प्रतंत्र भक्ति क्या है। प्रतंत्र भक्ति से भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान की पहचान होगी स्वतंत्र भक्ति से। स्वतंत्र भक्ति किसको कहा गया? शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से जो रहित हो जाता है। शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से रहित होकर जो भक्ति होता है। अभी हम लोग शरीर में हैं, इंद्रियों का ज्ञान है, प्रभु की पहचान कैसे होगी? कोई अगर तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति आ जाए और कहे कि शरीर और इंद्रियों के संग रह करके ईश्वर का ज्ञान होता है या मैंने प्राप्त किया है, तो वेद में मंत्र आया है, मैं सुना देता हूं। क्या वेद को कोई काट देगा? वेद में क्या मंत्र आया है? ध्यान से सुनिए। ओम सयोजत उरु गायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गाव परिणसन क्रीणोते तिग्म श्रृंगो दीवा हरिदृश्य नक्त मृज। मतलब वेद भगवान उपदेश करते इस मंत्र के द्वारा कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, रसना, आंखें, नाक, कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि आदि के द्वारा उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना।
क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है। फिर इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? लेकिन हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस बच्चे बाहर चलो, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, उसको प्राप्त करते हैं। वेद भगवान कह रहे हैं, तो उसका ज्ञान कैसे होगा? इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा। वह परमात्मा इंद्रियातीत है, तो इंद्रियों के संग में रह के हम उसको कैसे जान सकते हैं? ये तो वेद की बात है। ईशावास्योपनिषद में एक मंत्र आया, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्यापिहितम मुखम तत्वम पूषण पावृणु असत्य धर्माय दृष्टये, कि आदित्य मंडल अस्त ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि के लिए तू उसे उघार दे। ठीक है ना? मतलब प्रकाश मंडल को भी पार करना पड़ेगा, अंधकार मंडल, प्रकाश मंडल, और सबसे झीना आवरण शब्द का है, उस आवरण को भी पार करना पड़ेगा। जब अंधकार, प्रकाश और शब्द इन तीनों माया के आवरण को पार कर जाएंगे, तो शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से रहित हो जाएंगे। जब अकेले हो जाएंगे, केवल ये दशा को जब प्राप्त कर लेंगे, तब अपना ज्ञान होगा, और जैसे अपना ज्ञान होगा तत्क्षण प्रभु की पहचान। दुखों से छूट जाएंगे, ये होगा भक्ति करने से। ये माया के आवरण से छुटकारा कैसे मिलेगा? भक्ति करने से। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण महाभारत में आया, वे भी ब्रह्म बेला में उठ जाते थे और ध्यान करने के लिए बैठते थे। पर ये महाभारत में एक मंत्र आया, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर अस्पृश्य माधव दग्ध्यो प्रसन्न करन आत्मानम अतमसः परम। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ब्रह्म बेला में उठ जाते थे, पैर हाथ धोते थे, कुल्ला आचमन करते थे, और आसन लगाकर जब आसन पर आसीन होते थे और जब अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाते थे, तो उनका रोम रोम खुशी से पुलकित हो उठता, खिल जाता था। जब भगवान अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते, तो भगवान को भी ध्यान करना पड़ा ब्रह्म बेला में उठकर। उन्होंने दिखाया, उनको करने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन दिखाया कि देखो तुमको भी ध्यान करना होगा। अगर ज्ञान को पाना चाहते हो, मुक्ति को पाना चाहते हो, दुखों से छूटना चाहते हो, तो बिना ध्यान का काम बनने वाला। ध्यान करके जो सब आवरणों को पार करता है, वही स्वतंत्र अवस्था में जाता है। केवल्य दशा में, केवल्य दशा में जो जाकर के भक्ति होती है, वही स्वतंत्र भक्ति होती है। मतलब चेतन आत्मा के द्वारा वह भक्ति होती है। वहां कोई शरीर नहीं है, केवल शुद्ध चेतन आत्मा, चिदानंदमय देह, वही है स्वतंत्र भक्ति। भगति स्वतंत्र सकल सुखान, वही सब सुखों को देने वाला वह भक्ति है। भगति स्वतंत्र सकल सुखानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। लेकिन बिना सत्संग का कोई भी प्राणी इस स्वतंत्र भक्ति को पाने वाला। इसलिए संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, श्रवण बिना ध्वनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग, बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को, असेवक भाव लिए रहे, और मिली परमात्मा सो आत्मा परा भक्ति सुंदर है। स्वतंत्र भक्ति में जब चले जाइएगा, तब क्या होगा? देखिए कैसी दशा हो जाएगी। वह बिना कान का ही सब कुछ सुनेगा। कान है, शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से वो अलग हो गया है, अपने को अलग करे, उसको काने नहीं है, लेकिन बिना कान का आप सब कुछ सुनिएगा। श्रवण बिनु ध्वनि सुने, वहां आंख है, बिना आंख का सब कुछ वह देखता है। नयन बिनु रूप निहारे, श्रवण बिनु ध्वनि सुने और नयन बिनु रूप निहारे।
रसना बिनु उच्चरे प्रशंसा बहु विस्तार। बिना जिह्वा का हुआ बड़ा सुंदर उच्चारण करता है, जिह्वा नहीं है लेकिन देखिए उच्चारण कैसा हो रहा है, प्रशंसा बहु विस्तार है। उसकी प्रशंसा का विस्तार कौन कर सकता है? नृत्य चरण बिनु करे, उसका पैर नहीं है लेकिन उसके जैसा कोई तांडव नहीं कर सकता, कोई नृत्य नहीं कर सकता। हस्त बिनु ताल बजावे, बिना हाथ का वो ताली बजाता है। अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, वहां अंग नहीं है फिर भी संग हो रहा है, मतलब किसका? इस आत्मा का परमात्मा से संग हो रहा है। आनंद, वह आनंद इस दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसा आनंद वहां है। ध्यान से सुनिए, कोई साधारण ज्ञान नहीं सुन रहे हैं आप। बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवे जहां सेव्य को सेवक भाव लिए रहे। वहां शीश नहीं है लेकिन सेवक की भावना बनी हुई है परमात्मा के पास। बिनु शीश नवे जहां सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्मा सो आत्मा पराभक्ति सुंदर। यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिल गई, यही पराभक्ति है। संत सुंदर महाराज, तब देखिए उस दशा में जीव को मुक्ति मिल गई, दुख का अंत हो गया, नामो निशान मिट गया दुख का। उसको कैसा दुख? वह मस्तान है। जब तक संसार में अपना मौज रहा, मन किया संसार से अपने को समेट लिया, इस यहां से निकल गया, अपने स्वरूप में जाकर के वह प्रतिष्ठित हो गया। यह कैसे होगा? भक्ति करने से। बिना भक्ति का इस अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। भगवान श्री राम ने कहा इस संसार में एक पुण्य के अलावा कोई दूसरा पुण्य नहीं। वह एक पुण्य क्या है? मन से, वचन से और कर्म से विप्रों की सेवा करना। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण किसको कहा गया? ये भी जान लीजिए, जो ब्रह्म को जाने। जाति के ब्राह्मण से काम नहीं चलेगा। कोई जाति का है ब्राह्मण लेकिन कर्म उसका क्षुद्र वाला है, और कोई जाति का है क्षुद्र लेकिन कर्म उसका ब्राह्मण वाला है। इस दशा में वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, वह क्षुद्र नहीं गिना जाएगा। वेद में ये बात बतलाई गई। तो ब्राह्मण कौन? मैं क्या बतलाऊंगा? भगवान शिव जी से पूछते हैं कि ब्राह्मण किसको कहा गया है प्रभु? तो भगवान शिव जी ने कहा, क्या कहा? ब्रह्मा जी से कहा, एकोत्तरम नाड़ी शतम तासम मध्य प्रास्मृता सुषुम्ना तो परेलीना गिरिजा ब्रह्म स्वरूपिणी। इस शरीर में 72 करोड़ नारियां हैं, जिसमें 9 नारी श्रेष्ठ है। उन 9 नारियों में 3 नारी श्रेष्ठ है, उन 3 नारी में 1 नारी सर्वश्रेष्ठ है, जिसको सुषुम्ना कहा गया। ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर मध्य ब्रह्म स्थानम यस्वेद स वेदविदः। हमारी बाईं आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसको इंगला नाम की नारी कहा गया। हमारी दाहिनी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसको पिंगला नाम की नारी कहा गया। और इन दोनों के मध्य में जो स्थान है, उसी को सुषुम्ना कहा गया। उसको जो जानता है वही विप्र है, वही ब्राह्मण है, वही वेदज्ञ है। भगवान शिव जी कहते हैं जो सुषुम्ना को जानता है, चाहे किसी जाति का हो, इससे मतलब नहीं है। जो सुषुम्ना को जान लिया वो ब्राह्मण हो गया, वह वेदज्ञ हो गया। सुषुम्ना का ज्ञान किसको है? साधारण बात नहीं है। इसी सुषुम्ना के संबंध में भगवान शिव जी ने ज्ञान संकलिनी तंत्र में माता पार्वती से कहा कि हे देवी, ईरा तिष्ठति, ईरा भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते तत्र स्नानं प्रकुरु वृत्त सर्व पापे प्रमुच्यते। इन तीनों नदियों का जहां मिलन हुआ है, उसी को त्रिवेणी, उसी को संगम, उसी को सभी तीर्थों का तीर्थराज कहा गया। जो उस तीर्थराज में एक बार भी डुबकी लगा लेता है उस सुषुम्ना में, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तत्र स्नानं प्रकुरु वृत्त सर्व पापे प्रमुच्यते। जो एक बार भी उस सुषुम्ना में डुबकी लगाता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए वह कैसा त्रिवेणी है, कैसा तीर्थराज है। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, योग सिखोपनिषद में मंत्र आया,
सुषुमनेव सदा गोष्ठीम इह कश्चित् कुरुते नरः स मुक्तिम सर्व पापेभ्यो जो उस सुषुम्ना में एक बार भी डुबकी लगा लेता है, एक बार भी, या उस सुषुम्ना में सदा बैठक करता है या सभा करता है, सुषुम्नेव सदा गोष्ठीम इह कश्चित् कुरुते नरः स मुक्तः सर्व पापेभ्यो। वह सभी पापों से सदा के लिए मुक्त हो करके वह अपना परम कल्याण प्राप्त करता है। समाप्नुयात् सर्व पापेभ्यो समाप्नुयात्, सभी पापों से सदा मुक्त हो जाता है, भगवान शिव जी ने कहा। इसीलिए भगवान शिव जी ने कहा सुषुम्नेव परम तीर्थम, सुषुम्नेव परम तीर्थम, सुषुम्नेव परो जपः, सुषुम्नेव परम ध्यानम, सुषुम्नेव परागतिः। इस सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही सबसे उत्तम ध्यान है और सुषुम्ना ही सबसे ऊंची गति। जो सुषुम्ना को जानता है वही वेदज्ञ है, वही ब्राह्मण। तो सुषुम्ना का जिसको ज्ञान प्राप्त होगा वही ना हमको बतलाएगा कि सुषुम्ना कहाँ है जहां आपको डुबकी लगाना है, और जिसको उसका अता पता ही पता नहीं है वो हमको क्या ज्ञान बतलाएगा। उसके पास जाने से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए सच्चे सदगुरु के शरण में जाओ जो इस बात को जानते हैं, उनसे सदयुक्ति जानो और सदयुक्ति जान करके उस परमात्मा को पाने के लिए वहां अपने मन को लगाओ, ध्यान को लगाओ, तब तुम भी उस सुषुम्ना में बैठक कर पाओगे। ऐसे ज्ञानी महापुरुषों के शरण में जाना। उसी के संबंध में भगवान ने कहा कि पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम विप्र पद पूजा। कि इस संसार में एक पुण्य के अलावा दूसरा पुण्य नहीं है कि तन से मन से वचन से ऐसे विप्रों की, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करनी। और संत चरणदास जी महाराज ने यहां तक कहा कि ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण से। वह ब्राह्मण जिसके अंदर में किसी प्रकार की कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। काम क्रोध मद लोभ की जब तक रहे घट में खान, और क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान, दोनों में से कोई ब्राह्मण नहीं। इसलिए जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। हम स्वजाति हैं जिस जाति का परमात्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं, वह अंशी है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में आया, करहूं अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक मैं अंश हो, और तुम सूरज और मैं किरण तुम्हारी, और तुम वंशक मैं वंश। हरहूं भव दुख और देहूं अमर सुख, सर्वदाता समर्थ। गुरु महाराज की वाणी में आया, मोही तो ही इतने ही भेद हो साहब, यही भेद भाव दुख मूल हो, करो कृपा नासो, यही भेद ही हो अति ही अनुकूल हो। आस त्रास भय भाव सकल ही, मम मन कर जत जाल हो, सकल सिमटी तुम्हारो पद लागे, मैं ही के यही अर्जहाल। गुरु महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा। इसीलिए हम एक भक्ति करें, गुरु से युक्ति जान करके करें, नित्य प्रतिदिन सत्संग करें, ध्यान करें, और जहां तक हो सके सदाचार का पालन करें। जहां तक हो सके सदाचार मतलब अपने को सत्य व्यवहार में रखें, बार बार किसी से झूठ नहीं बोलें, इससे आपकी फजीहत हो रही है।
झूठ नहीं बोले, फजीयत हो जाएगी आपकी। कहीं पोल खुल गया तब उसके नजर में आप गिर जाएंगे। आपका जो महत्व है फिर उसके नजर में आपका महत्व नहीं है, खत्म हो जाएगा। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी ऐसा वक्त आ जाए झूठ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो भी नहीं बोले। जो सच बोलने का आदत लगा लेगा उसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलेगा। लेकिन आदत लगाइएगा तब, कोई चीज का आदत लगाना पड़ता है। शराबी को शराब का आदत लग जाता है, जब तक शराब नहीं पिएगा चैन नहीं है। जुआरी को जुआ खेलने का आदत लग गया, जब तक जुआ नहीं खेलेगा चैन नहीं है। उसी तरह आप सत्य बोलने का आदत लगाइए, तो जब तक आप सत्य नहीं बोलिएगा आपको चैन नहीं मिलेगा। तो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इस 5 महापाप से अपने को खूब बचाइए। गुरु महाराज की वाणी में आया, जौन निज घट रस चाहो, तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। एक है झूठ, नशा है दूसर, और तीसर नारी पर के हो, और चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। स्पष्ट शब्दों में गुरु महाराज ने कहा। तो 5 महापापों से अपने को बचा के रखें, नित्य प्रतिदिन सत्संग करें, ध्यान करें, अवश्य हम पर ईश्वर की कृपा होगी और हम साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हमारा यह लोक भी सुखमय होगा और इस लोक को छोड़कर जिस लोक में यह जीव जाएगा वहां भी सुखमय होगा। अर्थात इस लोक में भी हम सुख से रहेंगे और परलोक में भी सुख से रहेंगे। इस जीव का परम कल्याण हो जाएगा इस सत्संग के प्रभाव से। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय प्रकाश पंडित जी ने अपनी नतनी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संत मत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्ची का भविष्य उज्जवल हो, उन्नति के शिखर पर चढ़े। जो भी उसके भीतर में अवगुण हो गुरुदेव उसका हरण करे, सद्गुण से ओतप्रोत करे, भौतिक ज्ञान हो और आध्यात्मिक ज्ञान में भी उसकी उन्नति हो, माता पिता का नाम रोशन करे और बराबर उसके जन्म दिवस पर इस घर में सत्संग होता रहे, ताकि हम समाज के लोगों को, घर परिवार के लोगों को और जो भी लोग आए उनको अधिक से अधिक उस बच्ची के माध्यम से हमें सत्संग का लाभ मिलता रहे। बस इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की।